सबसे पहले बात करेंगे मालेगांव बम धमाके पर आए फैसले की। जी हां, यह फैसला आया आज, जिसे जज ने पढ़ा और कहा कि 7 आरोपियों को बरी किया जाता है। लेकिन अब इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हिंदू आतंकवाद को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी का यह कहना है कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश 17 साल पहले की गई थी, जो नाकाम हुई। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश विफल रही। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि साधु संतों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र था वो काम नहीं कर पाया। कांग्रेस की सोची समझी साजिश और योजना के तहत भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी की मंडली ने साधु संतों को और हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया। हिंदू निर्दोष साबित हुआ। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है योगेश जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। योगेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। 17 साल से तमाम आरोप लगाए गए, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा यादव हो या फिर उनसे जुड़े वो तमाम आरोपी जिन्हें आरोपी बनाया गया था इस ब्लास्ट केस में। लेकिन आज जज ने फैसला सुना दिया, सभी 7 आरोपी जो बनाए गए थे उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब आरोप लगाए जा रहे थे तो विपक्ष की ओर से भी तमाम आरोप लगाए गए। कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, अब कोर्ट ने फैसला किया है तो कोर्ट पर तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन प्रश्न उठता है नैतिकता और अनैतिकता का। क्या आप अपने हृदय से स्वीकार करेंगे कि प्रज्ञा की जो गतिविधियां रही हैं वो समाज के लिए एक न्यूसेंस क्रिएट करने वाली रही है? और यदि समाज के लिए न्यूसेंस क्रिएट करने वाली नहीं रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट क्यों काटा? मेरा ये प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में सांसद से क्यों हटाया? क्योंकि आप उनकी मानसिकता, प्रज्ञा की, उनके बोलचाल, उनकी गतिविधि पर हमेशा संशय रहेगा। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका नैतिकवादी दृष्टिकोण इतना प्रबल है कि वो ऐसे न्यूसेंस को कभी बर्दाश्त नहीं करते। अब कोर्ट ने फैसला किया है, वो एक इतर बात है, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये तो प्रज्ञा भी जानती है और उनके अपराधियों को भी मालूम होगा कि अपराध बोध तो है उनके भीतर। और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं स्वीकार करके यादव जी, लेकिन अपराध बोध होना, ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तमाम जो आरोपी बनाए गए थे इस मामले में, उन्होंने तो कोर्ट के बाहर भी यही कहा कि हमें विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और हम पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे साबित होंगे। उन्हें कोई अपराध बोध तो नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने फिर क्यों मान लिया अपराध बोध और क्यों टिकट काटा प्रज्ञा का? चलिए ठीक है, इसका जवाब तो अजय जी दे पाएंगे। मालूम था कि अपराध बोध तो है। ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेते हैं इस सवाल का कि क्यों टिकट नहीं दिया गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। अजय जी, देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो 17 साल पहले षड्यंत्र रचा दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी ने, वो षड्यंत्र ध्वस्त हो गया। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होते और हिंदू आतंकवाद कहने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने षड्यंत्र करके एनआईए जैसी एजेंसियों के माध्यम से एक फर्जी मुकदमा बनाया और आज न्यायालय में कांग्रेस की उस झूठ की कलई खुल गई है। कांग्रेस पार्टी को तो देश से माफी मांगना चाहिए जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश में भगवा आतंकवाद जैसा शब्द दे दिया। अरे, कांग्रेस पार्टी की बुद्धि पे तरस आता है। इतनी निम्न स्तरीय राजनीति और टिकट काटना। अरे, तो कांग्रेस में जितने लोगों के टिकट करते हैं वो सब क्या अपराधी होते हैं? टिकट काटना देना ये राजनीतिक विषय होता है, इसका किसी आपराधिक या किसी मामले से कोई लेना देना नहीं होता है। योगेश जी, आपके जितने सांसदों के टिकट करते हैं वो सब अपराधी प्रमाणित हो जाते हैं। ये तो एक बुद्धि पर तरस आने वाली बात है। आज ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा से
तुष्टीकरण की इस राजनीति के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी की उस तुष्टीकरण की राजनीति की कलई खुली है, जिसने संस्थानों का दुरुपयोग किया और जिस तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करी, ये उसकी भी चलिए कलई ठीक है, खुल कुल गई मिलाकर है। अजय जी ये कहा जाए कि जिस तरह से लगातार ये मामला जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी, आज जब फैसला आना था, 17 साल पुराना ये ब्लास्ट का मामला, लेकिन बड़ी बात ये है कि कोर्ट की ओर से चूंकि आरोपियों को बरी कर दिया गया है, अब देखना होगा कि आप जैसे तमाम प्रवक्ता और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, अब इस मामले में कितनी बयानबाजी आप करते हैं, क्योंकि सियासत शुरू हो चुकी है जो हम देख पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी हो गए, लेकिन सियासत बरी होती नजर नहीं आ रही है। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई हैं, न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष भी माना है। तो इधर बीजेपी नेता उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को बधाई दे दी है। एक पोस्ट लिखा है उमा भारती ने, जिसमें लिखती है सत्यमेव जयते, केस में 17 साल बाद फैसला आया है। यह पोस्ट आप देख रहे हैं, उमा भारती के ऑफिशियल हैंडल से यह पोस्ट जारी किया गया, जिसमें भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा आज निर्दोष साबित हुई हैं। ये बात उमा भारती ने लिखी, उन्हें बधाई दी और न्यायालय का अभिनंदन करती नजर आई।